ओके, वेरी नाइस। हेलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा है ना, ये टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपको पता है कि हमारा एक चैनल और चलता है जेट ICR और उसके लिए, तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो उस चैनल पे हो गई है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकली गलती हो गया। मैं क्लास तो पूरा 3 बजे चल ही रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि वो एक दूसरे चैनल पे चल रहा था। ठीक है, अब इसको वापस ठीक करा गया है, तो मैं वापस जो पढ़ाया वो दोबारा पढ़ाता हूँ। मैं लेट नहीं हूँ, मैं सही टाइम पे ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ये जो मेरा लाइव वीडियो है ना वो दूसरे चैनल पे चल गया, वो हमारा ही चैनल है, तो अब इस पे दोबारा करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको शायद वेट करवाया मैंने, वो ये जाने अनजाने में हो गया। सो दैट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आप सारे लोग आ जाओ, सारे लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और मुझे बड़ी खुशी है ये बात आपको बोलकर कि आप में से किसी ने उन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं भेजे, है ना। तो इसको अब मैं क्या समझूं, इसको मैं बहुत बुरा समझ रहा हूं। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं वो तो बड़े कान खोल के सुन लें कि बेटा आपका जो सामना है वो इसी राक्षस से होना है। तो देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, है ना। मुझे पता है कि फिलहाल कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सही चीज़ रहेगी वो। आप लोग हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, है ना। तो इतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट ही रहो, ठीक रहेगा। और चलो कोई बात नहीं भाई, तुम तो बड़े लोग हो, जवाब दो या नहीं दो, हमें तो लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। तो कल हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड डोमेन किसकी, शायद ये दिया था f(x = स्क्वायर रूट ऑफ sin x - 1/2), ये था, है ना। तो देखो भाई सिंपल है यार, इसके डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा, sin x - 1/2 को >= 0 होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि जो sin x है वो 1/2 या उससे बड़ा होना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो अब देखो 2 फंक्शन है, एक तो sin x है और एक 1/2 है। अब आपको पता है कि sin कैसा फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब जब पीरियोडिक फंक्शन इस तरह से इनइक्वालिटी में आ जाए ना, तब आपकी मदद कौन करता है, तब आपकी मदद करने के लिए आता है ग्राफ। आपको ग्राफिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये लो भाई, तो ग्राफिंग करी मैंने, तो साइन का मैंने ग्राफ बनाया, तो साइन का ग्राफ देखा मैंने, कुछ ऐसा होता है भाई, ये होता है कि नहीं होता है, इधर भी बढ़ रहा है, तो ये मेरा भाई इधर भी बढ़ रहा है ना। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया किसका, y = sin x का। अब ग्राफ आपको पता ही है कि साइन के ग्राफ में साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया, तो वो -1 होती है। अब ये तो का फंक्शन है मेरे साथ में, एक था y = sin x और एक है y = 1/2, तो आप उन दोनों को प्लॉट कर लो। तो y = 1/2 तो एक मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये हो गई मेरी y = 1/2, हाँ कि ना। अब इनइक्वालिटी की मान क्या है, इनइक्वालिटी की मान है कि sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कहां कहां बड़ी आ रही है, तो एक तो देखो ग्राफ का ये पोर्शन है जहां sin है वो 1/2 से बड़ा है, यहां पे भी ये बड़ा आ रहा है, इधर भी ये बड़ा आ रहा है ना। थोड़ा इधर देखूं तो ये वाला पोर्शन है वो भी बड़ा आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी बड़ा आ रहा है। इस प्रकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप देखो कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब आपको पता है कि sin की वैल्यू ये 0 होता है, ये आपका पाई है, ये 2π है ना। तो ये sin की वैल्यू sin x = 1/2 कब होता है, जब आपका x = π/6 होता है। अरे भाई sin 31 होता है ना, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका π/6 है, और ये एंगल कितना है, वो है आपका π - π/6, तो ये कितना हो जाएगा 5π/6। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, π/6 से 5π/6। एक सॉल्यूशन तो ये आपको दिख गया
कि भाई जो इस इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करेगा, एक सॉल्यूशन तो आपके सामने दिख रहा है, और वो है क्या भाई, x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर के 5π/6। आप बोलोगे सर ये आंसर सही है क्या? मैं बोलूंगा बेटा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक इंटरवल और है, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटरवल और है, इधर भी है। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं यूनियन बना के जिंदगी भर लिखता ही रहूंगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे सर इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका तो निकाल के गए होंगे, इतना एडवांस मैथमेटिक्स हो गया है तो कोई तो इसको लिखने का तरीका होगा। तो हम बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल उसको लिखने का तरीका है। अब इस तरह का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है ना, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज पीरियोडिक इन नेचर, पीरियोडिक इन नेचर। इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है वो कैसा है, पीरियोडिक टाइप है। पीरियोडिक सॉल्यूशन है कि नहीं है इसका, क्योंकि हर एक इंटरवल के बाद आपको एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जो उसका सॉल्यूशन है। ओके, वेरी नाइस। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं उसको लिखने का एक तरीका आपको बताया जा रहा है। इस तरीके को आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से समझें, और आज के बाद इस तरीके को आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखोगे भाई, सारे लोग ध्यान रखोगे। एक बार तो भाई जो लाइव हैं वो एक बार हेलो सर लिख के बताओ भाई, कौन कौन लाइव है। अनीता, धनराज है, हाँ हेलो धनराज, रितिका, हेलो रितिका। एक बार भाई जो आप लाइव हो सारे वीडियो को लाइक तो करो यार, प्रेस द लाइक बटन इमीडिएटली। ओके, अब ये सॉल्यूशन लिखाने का आपको तरीका समझाया जा रहा है कि ये सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है। तो देखो भाई, ये पीरियोडिक टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप क्या करो, एक पीरियड का सॉल्यूशन लिख दो। एक पीरियड का सॉल्यूशन, जैसे साइन का पीरियड कितना है 2π, तो 2π के बीच में सॉल्यूशन कितना है, वो सिर्फ π/6 से 5π/6 है। तो एक पीरियड का आप सॉल्यूशन लिख दिया, π/6 से लेकर के 5π/6। अब आपको पता है कि पीरियड ऑफ साइन x कितना होता है, आप बोलोगे सर ये तो 2π होता है। तो आप क्या करो, ये जो पीरियड है ना, पीरियड, इसका आप इंटीग्रल मल्टीपल लिखो। आप लिखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। तो उसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 2π इंटू n, जहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर है, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया। तो जो पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, वो आप उसमें ऐड कर दो। तो 2nπ इसमें भी ऐड कर दो और 2nπ आप इसमें भी ऐड कर दो, दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया। और फिर आप लिखोगे यहां पर u का चिन्ह और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे। इसका मतलब यही होता है कि ये u का मतलब है यूनियन। तो आप जैसे n की वैल्यू चेंज करोगे, जैसा n का वैल्यू रखोगे आप 0, तो n का वैल्यू 0 रखने से यह क्या आएगा, π/6 से 5π/6, तो बिल्कुल ये सॉल्यूशन है। n का वैल्यू रखो आप 1, n का वैल्यू 1 रखने से ये क्या आएगा, n का वैल्यू 1 रखने से आएगा मेरा 2π प्लस π/6, और यहां पे कितना आएगा, n का वैल्यू आपने रखा है 1, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 2π प्लस 5π/6। तो 2π प्लस 5/6 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, और 2π प्लस 5π/6 कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। तो ये वाला इंटरवल है, उसका सॉल्यूशन आ गया। u का मतलब है उन सबको आपको यूनियन करके ऐड करते जाना है। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन आ नहीं जाएंगे क्या, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको बच्चों सबके सॉल्यूशन लिखने हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो नीचे लिखो आप लोग कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो बताओ आप कि पीरियोडिक सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो एक इंटरवल का सॉल्यूशन लिखो और जो पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल आप उसमें ऐड कर दो, तो ये आपका पीरियोडिक सॉल्यूशन लिखने का तरीका हो गया। किसी को कोई दिक्कत? ओके। फिर कल मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन भी आप में से किसी ने नहीं भेजा। बड़ी खुशी हुई मुझे ये बात जानकर कि आप में से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ लाइव लेक्चर देख रहा है, ज्ञान ले रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू x/10। ये जो इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, यानी x की कितनी वैल्यूज है जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो sin x इक्वल टू x/10,
इस इक्वेशन को कितने x के वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करते हैं। एक बार आप सारे के सारे लोग सोल्व करो तो आपके लिए हिंट ये है कि ये क्वेश्चन भी किससे सोल्व होगा, ग्राफ से ही सोल्व होगा। आप sin x का ग्राफ प्लॉट करो और आप x/10 का ग्राफ प्लॉट करो और देखो कि उनके बीच में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो करो देखिए एक बार आप सारे लोग, ट्राई एवरीबॉडी। शुरू हो जाओ। कोई आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे लोग करो इसको। किसी भी बंधु का आंसर नहीं आया है अभी तक। सारे के सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि सर कब सॉल्यूशन करवाएंगे। चलो भाई मैं ही करवाता हूँ, टाइम हो चुका है। होना होता तब तक हो जाता। चलो भाई कुछ नहीं, दोनों के ग्राफ बनाओ आप फटाफट फटाफट। तो लो भाई ग्राफ। ये ग्राफ तो है साइन का। ये थोड़ा सा अजीब बन रहा है लेकिन आप इसको समझ लेना। तो देखो भाई ये अपर वैल्यू कितनी होती है साइन की 1, लोअर वैल्यू कितनी होती है भाई सबकी -1। ठीक है, ये 0.0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है और ये 4 पाई है। ठीक है ओके। ये इधर अपना -पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई और एक थोड़ा सा और बना लो तो माइनस का 4 पाई। ठीक है भाई ओके। ये ग्राफ किसका बना लिया, ये ग्राफ आपने बना लिया y = sin x का। अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको y = sin x/10, सॉरी y = x/10 का, x/10 का। तो तुम देखो एक बार x = 0 पर ही 0। ये भाई ये तो क्या है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ओरिजिन से गुजरने वाली, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो तुम x = पाई पर वैल्यू क्या है, तो y = आएगा π/10। तो π/10 कितना आएगा 0.3, यानी इसके लिए वैल्यू आएगी 0.3 के आसपास, यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं आएगा क्योंकि ये तो ऊपर वैल्यू 1 है। ओके x = 2 पाई पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 π/10। तो 2 π/10 कितना होगा, क्योंकि 2 पाई कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 0.6 समथिंग। तो इसका मतलब 0.6 यानी यहाँ पे कहीं आएगा। ओके फिर तुम देखोगे कि x = 3 पाई पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगा 3 π/10। तो 3 π/10 कितना आएगा 3 × 3.14/10। तो ये कितना आएगा 9.72, यानी 0.9 के समथिंग आएगा।
तो इसका मतलब 3 पाई पे वैल्यू 1 से कम रहेगी, यानी वो यहां पे कहीं आएगी। अब 4 पाई पे वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब इस वाले सेक्शन में इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 3 पाई पर वैल्यू 0.9 है, इसलिए ये इसके नीचे है। ठीक है, इसका मतलब इसको बीच में यहां से कहीं काटना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन है इसलिए। ओके, सिमिलरली तुम इधर देखो तो माइनस पाई पर वैल्यू कितनी होगी? -3 समथिंग, यहां पे आएगी -6 समथिंग, यहां आएगा -9 समथिंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक लाइन यहां से आपकी ओर गुजर जाएगी। ओके, ये जो 4 पाई वाला जो है ना लाइन, ये इसको काट ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो इधर से ही कहीं गुजर जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 7। आपको यहां से प्लॉटिंग अच्छे से आनी चाहिए बच्चों। पाई पर ये वैल्यू 0.3 है, 2 पाई पर ये वैल्यू 0.6 है, ये 0.9 है। इस प्रकार से आपको ग्राफ प्लॉट करके इनकी वैल्यूज को बताना है। अरुण पंचारिया का आंसर आया है 7। वेरी करेक्ट आंसर भाई अरुण, बिल्कुल सही आंसर आया है तुम्हारा। कोई दिक्कत किसी आदमी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज का तो मैं लेक्चर देखो यहीं पे अपन इसको कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा अपन लेट हो गए थे, थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। वो जो हमारा लेक्चर है वो दूसरे चैनल पर लाइव हो गया था, इस पर नहीं हो पाया था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आज हमने इन 2 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवाया है। कल अपन आगे के जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अपन कल लेंगे कल के लेक्चर्स में। तो आप उनको बड़े ध्यान से समझना भाई, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए नए हैं। तो कल का लेक्चर कोई भी मिस मत करना, है ना। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपको समझ में नहीं आए ना तो आगे बड़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि 12th में आपका पूरा एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और आपको जो दुविधा हुई उसके लिए हमें मानसिक खेद है। ठीक है भाई।